बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब। नाज़रीन, डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब से आज हम जानेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील हुआ है, क्या उसमें कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, और दूसरा ये कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सिर्फ ये वाहिद बिल्डिंग थी जो डिफ़ाल्टर थी। ये संधू साहब भी जान सकते हैं, डॉक्टर भी हैं, फिर 35 साल आपको मैंने बताया उन्होंने CDA को दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। जी वालेकुम सलाम मंगट साहब। संधू साहब, एक दिन पहले जो एहतजाजी मुजाहरा था, वो अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे डी चौक में आते हैं, फिर वो शावर लेने के वहाँ पे जाते हैं, फिर रात गुजरती है, बड़ी शाह सुर्खियाँ चलती हैं कि पता नहीं कहाँ पे हैं। बहरहाल जहाँ भी थे उन्होंने कहा जी मैं तो वहीं पे था, सोया हुआ था। सुबह सर जब होती है तो CDA उठ जाता है, CDA जाग जाता है, वो उधर पेशावर पहुँच जाते हैं, इधर CDA डांग उठा लेता है। जो CDA ने डांग उठाई, क्या ये कानून के मुताबिक थी कि या बस वो अली अमीन गंडापुर की वजह से इनको गुस्सा है? तो सब थोड़ा सा, एक तो मैं शुरू में कहूँ कि मुझे पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सही सही। हम बात करेंगे कानूनी लिहाज से जो CDA का रोल बनता है, हाँ जी, और जो किया है जो उस हिसाब से। बिल्कुल सही। पहली बात तो जो बिल्डिंग सील की जाती है, जो मैंने अखबारों में भी खबरों में भी सुना, वो इस वजह से था कि जी कुछ उन्होंने बिल्डिंग जो हमारे बाई लॉज है उनकी वायलेशन की हुई है, और उनकी लीज एक्सपायर्ड है सिंस 2006। सही, मैंने सुना है। अब हम इसको दोनों को देख लेते हैं। पहली बात आ जाए एक्सपायरी ऑफ लीज। जी, मेरा ख्याल है कि एक्सपायरी ऑफ लीज पे बिल्डिंग सील नहीं की जाती। सही। मैं ऐसे इसको कहूंगा कि जितनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं इस्लामाबाद में, एवरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, सही, वो सारी की सारी लीज पे है, सारी की सारी। सारी। सही। क्या बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी इसी नजर से देखा गया है? सही। अगर नहीं देखा गया तो कब देखना है? हाँ, तो यहां पे मेरा है जब तक अली अमीन गंडापुर वहां ना सोए जाके। लेकिन ये है कि देखें, हाँ, अगर उसकी लीज एक्सपायर तो उसका तरीका है हाँ, कि उनको नोटिस दिया जाता है कि जनाब आपकी लीज एक्सपायर हो गई है, आप इसके रीन्यू कराएं। सही। 2014 का एक नोटिस फाइल में लगा हुआ है। मैं कहता हूं 2014 के बाद जितने बंदे उनको फाइल लगा दें कि अगर नोटिस गया था उसके बाद इन्होंने क्या किया। हाँ, सही बात। लेकिन सर 2006 2014 हाँ, 8 साल वो, हाँ जी, और अब 10 साल ये। हाँ जी। मैं एक बात कहा करता हूं कि वेले दिया नमाजा कवेला दिया टक्कर। कवेले दिया टकरा। सही गल, सही। इसको कहते हैं कि अच्छा काम बुरे तरीके से करना। बिल्कुल सही बात। ठीक। तो बाद एक दूसरी बात, लीज एक्सपायरी की वजह से बिल्डिंग सील नहीं होती, सही, एंड स्पेशली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सही। मेरे भाई उसके लिए उसमें मतलब कह जाए इन बिल्ट है ये सही, हमारे जो लीज लेटर उसमें कि जनाब इसकी लीज इतने साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगी। बिल्कुल और लीज मनी थोड़ी सी होती है, बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए तो वैसे ही वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि अमेनिटी रेट पे इनकी जो है अलॉटमेंट लीज होती है। सो मेरे हिसाब से इसके लिए एक तो लीज वाला एंगल उसके इस हिसाब से देखें कि क्या 2006 से 2014 और 2014 से 2024 हाँ जी, कि जो लोग सोए रहे, हाँ जी। पहली बात तो उनको कटहरे में लाया जाए। देखिए ना, हमारे जो चेयरमैन है ना मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो उनका एक आम डायलॉग जो CDA में मशहूर है कि मैं लित्र मारांगा, तो उन्होंने तो चाहिए फिर लित्र ला लैंड सर जी, जेड़ा जेड़ा जिम्मेदार रहते फिर। मांगड़ साहब, मैंने जो बात एक तो बहुत दफा की है कि चेयरमैन साहब व्हाट्सएप की नौकरी ते प्रेजेंटेशन तो बचना, तुम याद होएगा। हाँ, तुझे शुरू च किया सी। मैं शुरू किया सी, लेकिन चलो वो अफसर चेयरमैन। ने हाँ जी, मतलब इट्स इज ऑप्शन। लेकिन बात वही है कि ये प्रेजेंटेशन वाले जो है इनसे सिंपल पूछें कि तुम बहुत एफिशिएंट हो, मान लिया, क्या तुमने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की? अगर नहीं की तो ये जो इतना लंबा ये अरसा लीज एक्सपायर्ड रही है, विदाउट लीज जरा है, उन साहब को कटहरे में लाएं कि जनाब आप बताएं जरा। बिल्कुल सही। क्योंकि इस वजह से चेयरमैन साहब के नाम पे कोई अच्छा नाम नहीं आया। हाँ जी, काम ठीक किया उन्होंने, अगर एक्सपायर्ड है और बिल्डिंग वायलेशन है, लेकिन इसका तरीकाकार अडॉप्ट किया जाना चाहिए था। हाँ जी। दूसरी बात, ये बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने हैं इस्लामाबाद में, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, व्हाटएवर इट इज, हाँ, सही है। आप उनकी लीज चेक करवाएं सबसे पहले। लेकिन इट शुड बी मतलब टाइम बाउंड इशू कि जी 2 दिन में मुझे दें,
और आपने क्या एक्शन लिया, कितनी सही। बिल्डिंग सील की, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। मुझे आपकी बात में इसलिए वजन नजर आ रहा है कि अगर इन्होंने ये इकदाम ना लिया कि बाकी बिल्डिंग्स वाला, तो हाई कोर्ट में तो पीटीआई के वकला फिर धज्जियां इस केस की उड़ा देंगे कि जनाब, क्योंकि अदालत भी पूछेगी कि किसी और पे एक्शन लिया आपने। देन इट इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम्म, ठीक है, सही। कोर्ट ने ये देखना है कि ठीक है कानून के मुताबिक आपने लिया, ठीक है, हाँ। इनको सिंगल आउट तो नहीं किया आपने। हाँ, ठीक है, ठीक। अब इसके साथ ही कि इसकी क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई, मैं पहले लीज एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। सही। नंबर 2 कि नहीं तो जब तक ये 20 साल या 24 साल या 20 साल या 18 साल लीज एक्सपायर रही और बस। किसी ने पूछा नहीं, उनसे पूछा जाए जिम्मेदार है। हाँ, और साथ ही साथ क्या बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी है क्या उनकी लीज इंटैक्ट है सबकी। और बाकी हाउस भी चेक कर लें, जी, गिलगित बल्तिस्तान हाउस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना हाँ जी, सारी। सिंध हाउस को भी चेक जी कर हाँ। लें, पंजाब हाउस को मैं भी चेक। आपको एक बात बताता हूं कि ये 2005 की बात है। हम्म, सिंध हाउस ने एक वायलेशन शुरू की। सही। मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूं, लेकिन इट इज ऑन रिकॉर्ड कि हमने उसी वक्त एक्शन लिया और उन्होंने बिल्डिंग प्लान भी अप्रूव कराया, ये भी मैं बता दूं। करवाया। ओह यस, सही। मैं उस बिल्डिंग कंट्रोल में था। पहले बगैर अप्रूवल के जारी था, फिर जी करवाया। उन्होंने करवाया, जब हम नोटिस दिया और सारा फिर करवाया हमने। ठीक है। ठीक, तो ये बात जिन्होंने नहीं एक्शन लिया एक्सपायरी के ऊपर, उनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2, तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी इस्लामाबाद में उनको चेक करवाया जाए। ये होगी लीज एक्सपायरी का, और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा सीडी। यस, मैं कहता हूं मतलब आप देखेंगे ये, मैं मतलब नो एग्जैजरेशन, ये बिलियंस में निकलने हैं ड्यूज। सही कह रहे हैं आप। अब आ जाए दूसरा एक्शन की वजह कि जी बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल की वायलेशन हुई है। अब ये हमारे सेक्शंस है 46 से लेके 49 सीडी ऑर्डिनेंस के। ठीक। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जनाब ये आपका जो है ये बिल्डिंग बाई लॉज है हमारे, ये बिल्डिंग रेगुलेशन, इनकी वायलेशन है। सही। मेरे भाई फिर अगेन वही बात आएगी सही। कि अगर बिल्डिंग वायलेशन पहले एग्जिस्ट कर रही थी तो बिल्डिंग कंट्रोल ने क्या एक्शन लिया। जी सही सही। और दूसरा ये गवर्नमेंट बिल्डिंग बाकी है, हाँ, वहां पे क्या क्या वायलेशन, वहां पे क्या वायलेशन है मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। बहुत सारी बिल्डिंग्स स्पेशली स्कूल्स, हाँ सही, सही। उनके पीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन करती थी, सीधे बिल्डिंग प्लान ही नहीं अप्रूव कराया उन्होंने। चेक रखो। यस, सुनो ठीक सर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को चेक किया जाए कि क्या इनके बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो क्या एक्शन लिया गया, हु आर रिस्पॉन्सिबल। नंबर 2, क्या एग्जैक्टली उसके मुताबिक बने, अगर अप्रूव्ड है। वायलेशन है तो अब तक कौन लोग थे जो चुप रहे, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। जी जी बिल्कुल। तो मेरे भाई ये पेनल्टीज भी बिलियन में आएगी। सही। और साथ ही फिर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाले तक अभी तक ये कवेले की टकरे हैं। हाँ। कि दूसरा, जब आप बिल्डिंग वायलेशंस के लिए एक्शन लेते हैं तो फर्स्ट यू इशू नोटिस। पहला नोटिस होता है 15 दिन का कि जनाब 15 दिन में आप इसको करें, ये आपका इसका रेक्टिफिकेशन करें। सही। मैं आपको बड़ा एक बताऊं, मैं बिल्डिंग कंट्रोल में था तो हमारे पास एक डिप्टी डायरेक्टर थी लेडी, उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस इशू कर दिया था। वो वहां पे क्या मसला था? उनका फार्म हाउस था तो उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज की वायलेशन की हुई थी। कौन से थे वो नहीं, मैं नहीं, इस तरह नहीं। ओ सर देखो, ये कानून की अमलदारी हुई है ना, हमें लोगों को जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने नोटिस कर दिया मुशर्रफ साहब जी बाई नेम किया नोटिस उसने, और उसने स्टैंड किया उस लेडी ने इसके ऊपर। अच्छा। और फिर उनके भी मैं कहना क्या अच्छी बात थी, उन्होंने नोटिस को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, या मुशर्रफ साहब ने। यस, अच्छा। उनके स्टाफ से हाँ। लेकर रिस्पॉन्ड किया गया उस नोटिस को। सही। तो बात यह कि जिन लोगों ने नहीं एक्शन लिया, तो अब बात यहां पे हम कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो जी, अच्छा काम बुरे तरीके से किया। नंबर 2 कि क्या इसको डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया गया, बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को देखा जाए। नंबर 3, लीज और बिल्डिंग बायलॉज के सिलसिले में केपी हाउस और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो लोग सोए रहे उनके खिलाफ एक्शन होना जरूरी है। सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये है सूरत संधू साहब ने बताया कि अगर सीडीए वाकई जाग जाए, अली अमीन गंडापुर ने चले जगाई दिया, वो आए वहाँ पे सोए,
तो उसके बाद सीडीए जाग गया। सीडीए मुकम्मल तौर पे अगर जाग जाए, जितनी बाकी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनसे अपने वाजबात ले ले, तो अरबों रुपया रिकवर कर सकता है और फिर अरबों रुपए के जुर्माने भी कर सकता है कि आपने ये वायलेशन क्यों की है। वो एक इदारा नहीं। तो ये संधू साहब ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।